समर्थन किस तरफ रहेगा शशि जी, एक लाइन का जवाब दीजिए। आप घुमा रहे हैं बातों को। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा, गगन प्रकाश या अजय राय। मैं पीडीए माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूं। जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लड़ रही है, वहां वहां मैं समर्थन के अलावा मेहनत भी करूंगा, कर रहा हूं। पीडीएम प्रत्याशी को समर्थन करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट? मैं मेरी जहां तक ताकत होगी, मेरी जहां तक सामर्थ होगी, मैं गगन प्रकाश यादव के लिए करूंगा। मैंने बलि का बकरा बनाना होगा तो दूसरा कोई बने। तो बार बार आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप अजय राय जी को समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अजय राय जी ने हमसे समर्थन मांगा ही नहीं है, तो हम बिना मतलब समर्थन क्यों देने जाएंगे। 2 चरण का चुनाव हुआ है ना, 3 चरण 4 चरण जब आएगा तो कहेंगे 500 पार, और जब अंतिम चरण रहेगा तो कहेंगे 542 पार, 545 पार। समझ का प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमसे कुछ मांगेगा नहीं तो हम वो हलवाई नहीं है कि लड्डू चला के मारेंगे जनता को। समझ गए कि नहीं। लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीटों पर अब बसपा ने भी अपनी प्रत्याशी को उतार दिया है, और बसपा के साथ ही साथ पीडीएम गठबंधन, जो कि बताया जा रहा था कि गठबंधन तो नया है लेकिन काफी मजबूत है और पूरे पूर्वांचल में एक नया स्वरूप लेकर आएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो कि पीडीए गठबंधन के साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के तौर पे काम करते हैं। शशि जी, बसपा भी आ गई, पीडीएम भी आ गई, लड़ाई अब कितना देखते हैं आप? अब बनारस लोकसभा सीट पर क्या लगता है, प्रधानमंत्री की 10 लाख पार, या पूरे इंडिया और पूरे पीडीएम गठबंधन की जिस हिसाब से ललकार चल रही है उसको किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी अंडर 10 लाख रहेंगे और बाकी लोग की लड़ाई जो है वो पीडीए से ही है, बाकी किसी से लड़ाई नहीं है। बाकी लोग जो जितना है चिल्ला ले, उसका कोई मतलब नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कि हर सीट पे अगर लड़ाई है तो पीडीए से लड़ाई है, एनडीए का। अब तक ये हो रहा था कि पिछड़ा दलित वो जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन अब आया पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान, लेकिन वहीं क्वेश्चन मार्क एक आ गया। ये कहा जा रहा है कि अब काशी के मुसलमान और पूर्वांचल के मुसलमान किस तरफ, क्योंकि अब तो पीडीएम आ गया है, पिछड़ा दलित मुसलमान और असदुद्दीन ओवैसी भी, और वहीं अगर अनुप्रिया माफ करिएगा, अगर पल्लवी पटेल की अगर बात कर ली जाए तो खुले मन से कहती हैं कि भाई मुसलमानों को कोई वो न समझे कि बस पकाए और खाए और बनाए। तो इस तरह की बयान भी अब आ चुकी है। इसको कैसे देखते हैं? इसको देखने के बाद क्या मुसलमान अब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? देखिए, पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि जो ये बना है पीडीएम वो शुद्ध रूप से बीजेपी को, जो लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, यह साबित कर दिया ओवैसी ने कि हाँ हम बी टीम हैं। बीजेपी के बी प्रत्याशी अजय राय को भी समझा जा रहा था, कहा जा रहा था कि बी प्रत्याशी उतरे हैं, ऐसे तो उतरना नहीं चाहिए भाई, जमानतें जब्त हो जाएंगी मोदी के खिलाफ, लेकिन बी पार्टी और बी प्रत्याशी भी समझा जा रहा था। देखिए, किसी का चुनाव लड़ना और किसी का चुनाव में पर्दा के पीछे से मदद करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अजय राय जी चुनाव मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए, अब बराबर लड़ते आ रहे हैं। बाकी जो भी दल यहाँ प्रत्याशी उतारा है वो बीजेपी को मदद करने के लिए उतारा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। परिणाम आने पर आप देख लीजिएगा इन लोगों का हश्र क्या होगा। बसपा को कैसे देखते हैं? क्या बसपा भी बी टीम हो गई है? बसपा तो कंफर्म बी टीम है। एक वेटिंग लिस्ट बी टीम होता है, एक जैसे ट्रेन में आप चढ़ेंगे, ट्रेन का टिकट बुक कराएंगे तो एक कंफर्म सीट होता है, एक आरएसी होता है, एक वेटिंग लिस्ट होता है। तो बसपा कंफर्म है बीजेपी की बी टीम, और एक आरएसी है। अभी जो पीडीएम आया है वो आरएसी है कंफर्म, और वेटिंग लिस्ट वाले बाकी अभी उतरेंगे, उतारे जाएंगे।
पल्लवी पटेल तो कह रही हैं कि अगर चुनाव लड़ना ही है तो अखिलेश यादव बनारस से लड़ लें, पूरा समर्थन कर देंगे और जान जाएंगे कि अखिलेश यादव भाई चुनाव लड़ते हैं। यही कम हुआ तो पल्लवी पटेल जी को करना चाहिए था। दूसरे पे एक उंगली उठाया जाता है तो 3 उंगली अपने तरफ होता है। अगर मैं आपके ऊपर एक उंगली उठा रहा हूँ तो ध्यान देना चाहिए कि 3 उंगली हमारे तरफ उठ रहा है, देख लीजिए इसे। तो अखिलेश जी अगर बनारस में अगर उन्होंने बोल ही दिया तो क्यों बनारस से क्यों नहीं लड़ रहे? सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो बात पल्लवी पटेल जी ने कहा है वो पल्लवी पटेल जी को खुद करना चाहिए था कि हम ही लड़ लें, क्योंकि बनारस लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी का है तो उनका है, पटेल समाज का है। रोहनिया में है, सेवापुरी में है, पूरा विधानसभा कैंट में है, समझ गए कि नहीं, उत्तरी में है। तो ये काम तो पल्लवी पटेल जी को करना चाहिए था ना, क्योंकि पल्लवी पटेल जी पहली बार लोकसभा लड़ना था उनको, इसके पहले तो लोकसभा लड़ी नहीं है। और अखिलेश यादव जी बराबर कन्नौज से, मैनपुरी से, आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ते आए हैं और वहाँ से 3-3 बार सांसद रहे हैं कन्नौज से, तो अपने सीट पर गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी अपने सीट से लड़ रहे हैं, उसी तरह सब लोग अपना अपना सीट है, अपना अपना घर है। पल्लवी पटेल जी को एक काम करना चाहिए था कि मैं लड़ूंगी, माने बलि का बकरा बनाना होगा तो दूसरा कोई बनेगा। पल्लवी पटेल जी के पार्टी से मजबूत प्रत्याशी बताया जा रहा है। गगन प्रकाश यादव को उतारा गया है, मैदान में आए हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि भैया फुल पैंट के नीचे जो हाफ पैंट है ना, फुल पैंट निकाल देंगे, हाफ पैंट का पर्दाफाश हो जाएगा। तो समझिए कि अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी को इशारा किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल को लड़ जाना चाहिए। उन्होंने तो अपने प्रत्याशी को भी उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने तो उतारा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने तो कहा भाई कांग्रेस को जाओ समर्थन कर लो। भैया मेरे, जब पीडीए बना है, इंडिया गठबंधन बना है, तो बनारस में कांग्रेस को मिला है, चंदौली में सपा को मिला है। तो ये तो आपसी तालमेल की चीज़ है ना। अब दक्षिण में जाके क्यों नहीं हैदराबाद से पल्लवी पटेल जी अपना प्रत्याशी उतार दी, वहाँ से तो वैसे ही लड़ रहे हैं। अब पल्लवी पटेल जी और जो उनकी पार्टी रही है वो बनारस में ही सब कुछ रही है। तो बनारस में उन्होंने जिसको प्रत्याशी बनाया है, वास्तव में वो प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी है और हमारा पुराना मित्र है। पीडीए को टक्कर देगा, आज भी हमारा पीडीए को टक्कर देगा, आज भी हमारा मित्रवत संबंध है। और मेरी भरसक जहाँ तक होगी एक मित्र होने के नाते और उसके नाते हमसे जो सही होगा मैं करूँगा। आप गगन प्रकाश यादव को समर्थन करेंगे, अजय राय को? देखिए, मैं समर्थन की अगर बात आएगी तो मैं इंडिया गठबंधन का कोई अंग नहीं हूँ। मैं इंडिया गठबंधन का कोई अंग नहीं हूँ, मैं पीडीए का अंग हूँ। माननीय अखिलेश यादव समर्थन किस तरफ रहेगा? शशि जी एक लाइन का जवाब दीजिए। आप घुमा रहे हैं बातों को। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा, गगन प्रकाश या अजय राय? मैं पीडीए माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वहाँ मैं समर्थन के अलावा मेहनत भी करूंगा, कर रहा हूं। पीडीएम प्रत्याशी को समर्थन करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट? मैं मेरी जहां तक ताकत होगी, मेरी जहां तक सामर्थ्य होगी, मैं गगन प्रकाश यादव के लिए करूंगा। अजय राय के लिए नहीं करेगा? मैं गगन प्रकाश यादव के लिए करूंगा। आखिर इंडिया गठबंधन मतलब पीडीए में तो पीडीएम है नहीं, और आप कह रहे हैं कि एक और आपका इशारा है कि पीडीएम प्रत्याशी को आप समर्थन करेंगे। इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि बनारस लोकसभा सीट पे अजय राय को समर्थन शशि प्रताप सिंह जी का नहीं जा रहा है। वो पीडीए के प्रत्याशी नहीं है, इंडिया गठबंधन के है। तो क्या पीडीए इंडिया में नहीं है? मेरी बात सुनिए, इंडिया गठबंधन से पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया था, बाद में इंडिया गठबंधन बना है, और मैं जब से उनसे जुड़ा हूं तब से पीडीए के साथ हूं। इंडिया गठबंधन का मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई उस भागीदारी नहीं। पीडीए पीडीएम का समर्थन करेगा, और मैं गगन प्रकाश यादव जी को हमसे जहाँ होगा मित्रवत संबंध होने के नाते मैं उनके लिए करूँगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि गगन प्रकाश यादव को समर्थन रहेगा आपका बनारस लोकसभा सीट से या अजय राय को? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बस प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। देखिए, गगन प्रकाश यादव पुराने मित्र होने के नाते, मित्रवत संबंध होने के नाते, दुख सुख के साथी होने के नाते हमसे जो बन पड़ेगा मैं उनका सहयोग करूंगा। आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपसे सिंपल सी सवाल पूछा है कि आप दो प्रत्याशी का मैं आपसे नाम ले रहा हूं,
दो में से किसका समर्थन जा रहा है वाराणसी लोकसभा सीट से? समर्थन क्या होता है यार? समर्थन हमारा पीडीए को है, और गगन प्रकाश यादव जी भी पिछड़ा दलित में ही आते हैं। गगन प्रकाश यादव जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो स्वाभाविक है। पीडीएम कितना चुनौती देने वाला है पीडीए को इस बार लोकसभा सीट चुनाव में? अरे मर्दे, का तू सवाल कर रहे हो? पीडीएम का है यार? पीडीएम केवल हैदराबाद में है। ये पीडीएम जो है केवल पूर्वांचल के सीटों पे बताया जा रहा है घातक पैदा होने वाला है पूर्वांचल के सीटों पर पीडीएम, और आप कह रहे हैं व्हाट इज पीडीएम? ये पीडीएम बहुत घातक होने वाला है। 4 डिजिट नहीं जाएगा, बता तो दिए हैं। जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, ये जो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम हैदराबाद के लिए है, ये पूर्वांचल के लिए नहीं है। यहाँ के लिए गगन प्रकाश यादव है, अखिलेश यादव जी से हमारा संबंध है, गगन प्रकाश यादव जी से हमारा संबंध है। और जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप अजय राय जी को समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अजय राय जी ने हमसे समर्थन मांगा ही नहीं है, तो हम बिना मतलब समर्थन क्यों देने जाएंगे उनको? मतलब यूं मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते, नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप समर्थन पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव का करेंगे, न कि इंडिया गठबंधन के अजय राय का? हमसे अजय राय जी ने समर्थन मांगा ही नहीं है। तो क्लियर हो गया ना शशि जी, आप ही के बात से कह रहा हूँ, आप ही के बात से कह रहा हूँ। आपने कह दिया कि उन्होंने समर्थन नहीं मांगा, तो आप इंडिया गठबंधन समर्थन नहीं करेंगे? अजय राय जी, मैं इंडिया गठबंधन में हूँ नहीं, तो कहाँ समर्थन करूंगा? पीडीए किस में है? पीडीए किस में है? समाजवादी पार्टी किस में है? क्या इंडिया गठबंधन में है या नहीं? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। शशि प्रताप सिंह पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह जहाँ जहाँ होगा, वहाँ तन मन धन लावा लश्कर गाड़ी घोड़ा सारा चीज़ से साइकिल को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी बनारस में फुल समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी की, और एक और आपको देख रहा हूँ कि आप धीरे से अपना निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आपके बातों से जो झलक रहा है कि आप पीडीएम के प्रत्याशी, जो आपके पुराने मित्र। मेरे भाई, जब तक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमसे कुछ मांगेगा नहीं, तो हम वो हलवाई नहीं है कि लड्डू चला के मारेंगे जनता को। समझ गए कि नहीं? हम वो हलवाई हैं कि अपना लड्डू बचा कर रखेंगे। जो हमको सम्मान देगा, जो हमको पूछेगा, उसको हम लड्डू चला के मारेंगे, ताकि वो लड्डू से चोट भी ना लगे और उसको लड्डू भी मिल जाए। बिना मतलब के झूठे लड्डू हम चला के मारेंगे, मुँह में का हलवाई ना है। हाँ देखिए, सारा किस तरफ है? चंदौली में माननीय वीरेंद्र सिंह जी बड़े भाई की तरह हैं और हमको छोटे भाई की तरह सम्मान देते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं। उनके लिए जी जान हम लगा देंगे। और आपको आज दावे के साथ कह रहे हैं कि चंदौली लोकसभा कम से कम 50,000 वोट से बीजेपी को वहाँ हराएंगे, ये मेरा दावा है। बनारस का क्या समीकरण है ये भी बता दीजिए। बनारस का समीकरण हमको नहीं मालूम, हम बनारस का नहीं देख रहे हैं। बनारस के निवासी हैं और बनारस का समीकरण नहीं मालूम। आप चंदौली चले जा रहे हैं, बनारस का। अरे चंदौली में अजगरा और सीपुर विधानसभा भी आता है मेरे भाई, वो भी बनारस जिला में अजगरा और सीपुर आता है। और हम जहाँ बैठे हैं, ये चंदौली जिला में बैठे हैं। अब की बार 10 लाख पार के नारे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या लगता है, भाजपा के सामने कोई बनारस लोकसभा पे है, या यूं कहा जाए कि भाजपा जिस हिसाब से कहती है कि जमानत नहीं बचने वाली और लोग चुनाव लड़ने से डर रहे हैं मोदी के खिलाफ, तो क्या होगा आपके मित्र गगन प्रकाश यादव का, क्या होगा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का? आप मुस्कुरा रहे हैं, सही समीकरण बता दीजिए। भाजपा वाले कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है ना, 3 चरण 4 चरण जब आएगा तो कहेंगे 500 पार, और जब अंतिम चरण रहेगा तो कहेंगे 542 पार, 545 पार। समझ गए? नहीं तो भाजपा जब पार बोलते हैं तब पार लाते भी है, भाजपा वालों ने लाया है, ये भी आप समझिएगा समीकरण को। मेरी बात सुन लीजिए, वो कह रहे हैं पार ना, वो देखिए उनका फ्री फंड का मुंह है, वो कुछ भी कह सकते हैं कि हम 400 पार, 300 पार, 200 पार, 1000 पार। नीतीश कुमार कह दिए 40,000 पार, तो वो सब कह सकते हैं। एनडीए का पूर्वांचल में बहुत खास्ता हाल होगा, ये आपको मैं आज बता दूं। और कहिए तो मैं बता दूं कौन कौन सीट एनडीए हार रही है, ये भी मैं जानता हूं। अभी आगे
और सीटें बढ़ जाएंगी हारने की। एनडीए और पीडीए को घातक पहुंचा सकता है पीडीएम। अरे यार, कहाँ तुम भी समुंदर में से एक चम्मच पानी निकालने की बात कर रहे हो। आप पीडीएम को कैसे देखते हैं शशि जी? नहीं, समुंदर की बात मत करिए, पीडीएम को कैसे देखते हैं आप? समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल लेने से पता चलता है कुछ। बनारस के मुसलमान किस तरफ जाएंगे, पीडीए की तरफ या पीडीएम की तरफ या एनडीए की तरफ? पीडीए की तरफ। क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? ये तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ छल कपट किया है, तो कैसे जाएंगे? इसीलिए तो पीडीएम बना है। यादव एक ऐसे नेता अभी तक इस उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं जिनके साथ केवल आप एक बिरादरी को जोड़ के मत देखिए, कभी भी मत देखिएगा आप लोग। ये पत्रकार लोग जो, लेकिन परिवारवाद का आरोप इसी समाजवादी पार्टी पे लगता है, यही है। परिवारवाद, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल। परिवारवाद किस बात का परिवारवाद? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परिवारवाद? कोई समझा सकता हमको? अरे हम अगर मिठाई का दुकान खोले हैं तो हमारा बच्चा मिठाई के दुकान में रोज़ आते आते मिठाई बनाना, मिठाई बेचना नहीं सीख जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार नौकरियाँ नहीं दे रही है, सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी है, किसी को कामें नहीं करने दे रही है, किसी को रोज़गार नहीं दे रही है, तो हम क्यों नहीं यही काम करें? तो माननीय सदैव नेताजी नेता थे तो अखिलेश बड़े नेता थे, तो ये छोटे नेता हो गए। और परिवार, अगर पूरा परिवार मिल के किसानी का काम कर रहा है तो वहाँ तो परिवारवाद नहीं लगता है। पूरा परिवार खेत में गेहूँ बैठ के काटता है तो वहाँ परिवारवाद नहीं लगता है। बनारस में 10 लाख पार जा रहा है कि नहीं? नहीं, नीचे। कौन रहेगा टक्कर में? कौन रहेगा? जो हमेशा रहा है टक्कर में। मोदी जीत रहे हैं। ये तो भविष्य बताएगा। आप क्या बता रहे हैं? भविष्य बताएगा, हम नहीं बताएंगे। वाराणसी लोकसभा सीट पर शशि प्रताप जी की समीकरण क्या बता रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई है या जमानत नहीं बचने वाली? बहुत लोग हैं टक्कर में। सेकंड फाइटर बता दीजिए। बहुत सेकंड फाइटर किसे बता देंगे हम? अभी ये तो जनता के हाथ में वोट देना है, तो हम किसे बता दें सेकंड फाइटर कौन है, फर्स्ट फाइटर कौन है? आप बताओ ना, फर्स्ट फाइटर कौन है? अरे सब लोग जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब फर्स्ट फाइटर हैं। रिजल्ट बताएगा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। लेकिन प्रकाश जी का नंबर बता दीजिए। लेकिन मैं बता दूं दावे के साथ आपको कि हर बार से कम वोट पाएगी बीजेपी इस बार बनारस में। गगन प्रकाश जी का नंबर बता दीजिए। 1 नंबर। अजय राय जी का? वो भी 1 नंबर। समीकरण में बदलाव होगा? एकदम, क्यों नहीं होगा? अरे हर लड़ने वाला व्यक्ति जीतता है मादे, कोई हारने के लिए लड़ता है क्या? एक तो प्रत्याशी से कोई प्रत्याशी जाके आप मिलो और उससे पूछो कि आप लड़ रहे हैं जीतने के लिए कि हारने के लिए? हारने के लिए कहेगा। सब लोग जीतने के लिए लड़ रहा है। परिणाम 4 तारीख को आएगा। 4 बजे आप हम समझ, 4 तारीख को 4 बजे हार के साथ 4 तारीख को 4 बजे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि प्रताप सिंह जी को आप सब सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि गगन प्रकाश यादव को फुल्ली समर्थन करते नजर आएंगे वाराणसी लोकसभा सीट पे। लेकिन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन अजय राय जी की बात हुई तो साफ तौर पे कहना है कि वो हमारे पास समर्थन के लिए आए नहीं, तो कहाँ से समर्थन किया जाएगा? तो साफ तौर पे शशि प्रताप जी का जो इशारा है वो गगन प्रकाश यादव की तरफ साफ तौर पे दिखता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल पीडीए, तो वहीं दूसरी ओर पीडीएम के प्रत्याशी को समर्थन, ये कितना शोभनीय होता है? वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी।